हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जियोग्राफी में चैप्टर 2। आप लोग को पिछला क्लास में हम चैप्टर 2 कृषि, पहला चैप्टर में आप लोग को ऑब्जेक्टिव हम पूरा के पूरा करवा चुके हैं। उसके बाद ठीक, तो आज हम आप लोग को बता रहे हैं चैप्टर 2 जियोग्राफी का, जिस चैप्टर का नाम है कृषि। क्या नाम है? कृषि। कृषि में सबसे पहला जो चैप्टर क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है। तो बताइए आप लोग, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? खरीफ फसल है, गेहूं आपका हो जाएगा रबी फसल है ना। चलिए आगे देखिए। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गेहूं। कौन हो जाएगा? हाँ, गेहूं आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, निम्नलिखित में किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? ऑप्शन है आपका केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आपका इसमें आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो वन का सबसे ज्यादा विस्तार आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। सुनो, भारत में कुल 77 को जूट के आपका क्या है? कारखाना है। 77 में 69 आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, जो एक नदी के किनारे एकदम फैला हुआ है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? क्या होगा बताइए आप लोग। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे होगा? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। और महाराष्ट्र में आपका कपास बहुत ज्यादा पाया जाता है। समझ गए? चलिए, और मध्य प्रदेश में आपको बताया है कि वन का विस्तार सबसे ज्यादा है। छठा नंबर क्वेश्चन कौन होगा? छठा नंबर क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। देख लेगा बच्चा। चलिए सुनिए, अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने कि निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सा है? कौन सा होगा? गेहूं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? चाय का प्रमुख उत्पादक आपका कौन हो जाएगा? बताइए आप लोग। तो हो जाएगा आपका असम। कौन सा होगा? असम। असम। चलिए अगला है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा यानी कि कॉफी। क्या होगा? कॉफी। और कॉफी के आपको कितने प्रकार बताए थे? 3 गो। कौन? अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। समझ गए? और इसका आपका आंसर कौन हो जाएगा? कौन होगा सर? कर्नाटक होगा। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। तो इसका आंसर आपका कर्नाटक होगा। समझ गए? चलिए आगे देखिए। महाराष्ट्र किस फसल के खेती के लिए प्रसिद्ध है? अभी हम आप लोग को बताए हैं कि महाराष्ट्र है जो, वो कौन सा फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा कपास। क्या होगा? कपास हो जाएगा। समझ गए? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कौन होगा? उत्तर प्रदेश। चलिए, और पश्चिम बंगाल में आपका कपास हो जाएगा। सॉरी पश्चिम बंगाल, हाँ एक मिनट, नहीं, पश्चिम बंगाल में आपका चावल। कौन होगा? चावल। कपास नहीं होगा।
कपास का ताती है, कारखाना है, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा जूट का था, मिस्टेक हो गया। चलिए देखिए आगे, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन हो जाएगा? गुजरात। चलिए आगे देखिए, एकदम लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, यही एकदम लाइक कमेंट कीजिए और देखते रहिए। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में आपको सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य का नाम हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कौन होगा? महाराष्ट्र। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है? तो 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3। चलिए, इनमें से कौन कृषि प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? बताइए, कृषि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा इसमें से नहीं है? तो पहला नंबर में आपका नमी है, दूसरा तापमान है, तीसरा जनसंख्या और चौथा में मृदा है। तो कौन हो जाएगा? तो आपका जनसंख्या हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जनसंख्या। क्योंकि कृषि को प्रभावित करने वाला आपको नमी चाहिए, तापमान चाहिए और मृदा चाहिए। मृदा यानी कि मिट्टी चाहिए। अगर इसमें से कोई नहीं होगा तो होगा आपका जनसंख्या होगा। कौन होगा? जनसंख्या। चलिए, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? जो आपका पौधा, जो मान लीजिए गेहूं के आप जो बीज है उबाव करते हैं, तो उसको अंकुरण करने के लिए कम से कम कितना तापमान चाहिए? तो आपका कौन हो जाएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देखिए, रबर की खेती। रबर की खेती किस राज्य में की जाती है? तो रबर की खेती किस राज्य में की जाती है? तो कौन हो जाएगा? आपका केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? स्थानांतरित कृषि मतलब समझ रहे हैं? मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि इतना क्षेत्र में पूरा जंगल है, जंगल को काट कर जलाकर इसे राख से आपका खेती होता था। अब मान लीजिए कि पहले तो उर्वरक तो था नहीं, उर्वरक तो इधर आया है, तो पहले क्या होता था, मतलब उसी से, मतलब क्या बोलते हैं कि जंगल को काट कर उसको सुखा कर उसे जो राख मिलता था उसी से आपका खेती होता था। और एक बार वो मतलब होने के बाद दूसरा उस पर उपजाऊ नहीं होता था। इसके बाद क्या करता था कि मतलब ये जगह छोड़कर फिर अगला जगह पर फिर वही अपना विधि अपनाता था। समझ गए? तो इस बोल रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका? झूम। क्या हो जाएगा? झूम हो जाएगा। समझ गए? और अंडमान निकोबार में आपका दीपा से नाम से जाना जाता है। क्या जिसे तो क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग, क्या कहा जाता है? तो कौन हो जाएगा? आपका पामलू। क्या हो जाएगा? पामलू हो जाएगा। कि झारखंड में जो आपका स्थानांतरित कृषि है, एक जगह से दूसरे जगह जाकर जो आपका कृषि होता है, उसको क्या बोलते हैं? पामलू। क्या बोलते हैं? पामलू। चलिए आगे देखिए, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि का कितना हेक्टेयर है? मतलब कि भारत में जो आपका शुद्ध बोया गया भूमि है वो कितना हेक्टेयर है? क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 14 करोड़। कितना हो जाएगा? 14 करोड़। और जो आपका मतलब खराब है वो 13 करोड़ है। कितना है? 13 करोड़ है। चलिए आगे देखिए, पंजाब की कितनी भूमि कृषित भूमि है? मतलब कि पंजाब का कितना भूमि है जिसमें कृषि होता है? तो कितना हो जाएगा आपका? 84%। कितना होगा? 84%। समझ गए? चलिए, आप लोग को ये जो आप बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग क्या करें कि मतलब थोड़ा इस पर ध्यान दें और थोड़ा शेयर लाइक कमेंट थोड़ा करते जाइए। समझ गए ना? क्या है कि आप लोग से तो कुछ हम मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि थोड़ा शेयर कर दीजिए कि थोड़ा जो अगला बच्चा है उसको भी लाभ हो जाए। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल? चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? मकई। चलिए आपका आंसर हो जाएगा मकई। उसके बाद है, इनमें से धान का एक फसल नहीं है। तो हम आपको धान के 3 को बताए थे प्रकार, एक औस, अमन और बोरो। तो ये नहीं पूछ रहा है, तो औस अमन होगा, औस होगा, बोरो होगा। तो ये आपका आंसर होगा, आंसर बी। चलिए, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान के खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि कौन सा राज्य में है? तो आपका कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इनमें कौन निर्वाहन कृषि का उपज नहीं है? निर्वाहन कृषि का उपज में आपका नहीं हो जाएगा कौन? गन्ना। कौन हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते नहीं है,
आज हम इतना ही, आप लोग के लिए इतना ही, फिर हम अगला क्लास में लाएंगे फिर से कृषि का बढ़िया से, समझ गए। उसके बाद क्या है कि जो आपका पहला जो चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसमें आप लोग के लिए हम लेकर आ रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एकदम VVI है। आपको एक बार मतलब ना बेसिक तो एक बार कम से कम आपको देख कर जाना है कि इससे आपको क्वेश्चन आएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसाधन किसे कहते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण करे, अंतर्राज्यीय जो विवाद है वो क्या है, ये सब क्वेश्चन बहुत मतलब बढ़िया बढ़िया है जो आपको डायरेक्ट बोर्ड में आता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, मतलब हमको आप लोग के लिए एक सेशन लेकर आए हैं सब्जेक्टिव का। चलिए धन्यवाद, शेयर जरूर कर दीजिए, नमस्ते, बंद कर दीजिए।